बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं 20 मैथमेटिक्स तो नहीं कह सकता क्योंकि ये तो लोअर क्लास में भी है, क्लास 6 में भी पढ़ाया जाता है, 7 में भी, 8 में भी पढ़ाया जाता है। एक टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स में, ये भी पढ़ाया जाता है। बिल्कुल बेस है मैं इसका, और इस टॉपिक का नाम है सेट। हम समझेंगे कि सेट क्या होता है आगे जाके हायर क्लासेस में, जब हम ग्रुप थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं। इस तरह से टफालोजी, रिंग एंड फील्ड्स, इन सब ये जो टॉपिक्स है, ये सब्जेक्ट्स है, इसमें सेट थ्योरी का बहुत अहम किरदार है। बल्कि ये सब्जेक्ट जो है ये सेट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ या उसकी होल्डनेस के बारे में बात करती है। जिस तरह ग्रुप हैं, सेट टफालोजी हैं, और इस तरह रिंग एंड फील्ड्स हैं, तो ये सब सेट के अंदर सेट से बनी हुई सब्जेक्ट्स हैं, और सेट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बात होती है। ठीक है, तो हम जो कोशिश करते हैं कि सेट को समझ ले, तो आइए स्टार्ट लेते हैं कि सेट क्या होता है। तो सेट की डिफिनीशन ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन सारे बुक्स में यही डिफिनीशन होता है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखिए सेट की डिफिनीशन क्या कहती है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज बेसिकली नोन एज सेट। ठीक है, कि सेट क्या होती है कि ये एक ऐसा कलेक्शन होता है जो कि वेल डिफाइंड होता है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पे मुश्तमिल होती है। तो इन्हीं बातों का मकसद क्या है? इस बात का मकसद ये है, जो यहाँ पे कलेक्शन है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, वेल डिफाइंड की क्या मीनिंग है, डिस्टिंक्ट की क्या मीनिंग है। ऑब्जेक्ट तो एलिमेंट्स है, ठीक है, नंबर्स भी हो सकते हैं, या लेकिन ऐसे नंबर्स हम तलाश करेंगे, ऐसे नंबर्स को हम एक कलेक्शन में लेके आएंगे जो डिस्टिंक्ट हो और उसका एक ख़ास मीनिंग हो, यानी वेल डिफाइंड हो। वो क्या है? देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सेट का। सेट ऑफ सीजन्स, बस सिंपल ये लिख लो कि सेट ऑफ सीजन्स। तो हमारे पास कितने सीजन होते हैं? एक होता है स्प्रिंग, ऑटम, विंटर एंड समर। एक सेट ऑफ सीजन, इसको हम लिख सकते हैं कि स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। तो देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देख ले और इस डिफिनीशन को देख ले। देखिए डिफिनीशन में क्या कह रहा है? डिफिनीशन में एक बात होती है कि कलेक्शन की बेसिकली मीनिंग होती है मजमुआ, चीज़ों को जमा करना। तो बिल्कुल ये हमने एक 1 2 3 4 ये कलेक्शन है ना, बिल्कुल ये कलेक्शन है। हमने मजमुआ बनाए हैं सीजन्स, मौसम्स के, जो हमारे पास मौसम होते हैं ना, उन्हीं मौसमों के जो नाम से उसका हमने एक मजमू बनाया है। इसमें है स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर, ये एक मजमू हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात आती है वेल डिफाइंड। ये चीज़ ज़्यादा समझने की है कि वेल डिफाइन का मकसद क्या है। ठीक है ना, अभी वेल डिफाइन का मकसद ये कि यहाँ पे जो नेम्स मैंने लिखे हैं, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग यहाँ पे क्या किस चीज़ को मेंशन कर रही है? ये भी एक सीज़न है। ठीक है, समर भी एक सीज़न है, ऑटम भी एक सीज़न है, और विंटर भी एक सीज़न है। तो मकसद कि ये सारे जो नाम्स हैं ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है। इसमें अगर मैं इस स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर में यह कोई ऐसी चीज़ लिख लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ कि आपको पता चले कि वेल डिफाइंड की क्या मीनिंग है। तो यार कहते मैं लिख लूँ बैट, कंसिडर कर ले बैट। अब देखिए मेन बात यहाँ पे क्या हो रही है, वेल डिफाइंड वर्ड्स को समझने की। ठीक है, स्प्रिंग, यस दिस इज सीजन, समर भी सीजन है, ऑटम भी सीजन है, विंटर भी सीजन है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने बैट लिखा है,
तो बैट का सीजन के साथ क्या ताल्लुक है कि मैंने यहाँ इसको इस सेट के अंदर लिख लिया, तो नहीं, यहाँ पे ये बैट जो वर्ड मैंने लिखा है ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर इस पूरी जो कलेक्शन है ना इसको फिर मैं सेट नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्ड मैंने लिखा है बैट, ये वेल डिफाइंड नहीं है। और वह डिफिनीशन में कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, हर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास वेल डिफाइंड होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है कि अलग अलग, एक जैसे नहीं, मुख्तलिफ होनी चाहिए। तो देखिए ना, स्प्रिंग भी मुख्तलिफ है, आटम भी मुख्तलिफ है, समर भी जो है। इन फोर विदाउट दिस बैट अगर इसको मैं हटा दूँ तो ये फिर सेट बनता है। तो देखें ना, ये चारों नाम जो है ये वेल डिफाइंड भी है और एक दूसरे से अलग अलग मुख्तलिफ यानी डिस्टिंक्ट भी हैं। तो ठीक है, ये एक सेट है। इसी तरह अगर कोई आपसे कहे कि आप ये सेट कंसिडर कर ले कि a set of good teachers, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि ये सेट है कि नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है, इसको समझ ले, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। अगर आप इसको समझ ले तो आपको पता चलेगा कि हम फिर सेट कहेंगे किसको और नहीं कहेंगे तो किसको नहीं कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, अ सेट ऑफ गुड टीचर्स, सबसे पहले टीचर्स, एक ही बात तो क्लियर हो कि ये होगा एक कलेक्शन, क्योंकि टीचर्स से मकसद कि ये तो एक टीचर नहीं है, ज़्यादा होंगे, एक भी हो सकता है, इसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। इंशाल्लाह टाइप ऑफ सेट में हम उसको डिस्कस करेंगे। गुड टीचर, अभी मैं यहाँ इस गुड को डिफाइन करने की कोशिश करूँगा कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है कि गुड, तो अगर क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं, तकरीबन मैं कहूँगा अगर क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और मैं उनसे ये कह लो कि अ सेट ऑफ गुड टीचर्स, तो उन 30 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट मुझे कहे कि यहाँ पे जो गुड है, एक स्टूडेंट मुझे कहेगा कि इस गुड की मीनिंग है कि वो टीचिंग जो है उसमें जो है वो एक्सेलेंट हो या गुड हो, ठीक है। दूसरा ये कहे कि नहीं, मैं तो इसको गुड नहीं मानता, मैं तो गुड मानता हूँ कि वो क्या हो, रेगुलर क्लासेस के लिए आता हूँ। तीसरा टीचर तीसरा तीसरा स्टूडेंट ये कहेगा कि नहीं, मैं तो इन दोनों को नहीं मानता, मैं कहूँ कि वो काइंड पर्सनैलिटी हो, काइंड शख्स हो, काइंड टीचर हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुड वर्ड आ रहा है ये डिफाइंड नहीं हो गया, अब ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट गुड से अपनी ही मीनिंग ले रहा है, मकसद कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। हर एक स्टूडेंट का अपना एक सोच है। अभी दूसरा स्टूडेंट होगा उसका एक अलग सोच का, फिर एक और होगा, सभी की डिफरेंट होगी। हो सकता है कि 3-4 स्टूडेंट्स जो है वो एक सोच रखता हो और वो कहते हैं कि 3-4 कहे कि टीचिंग जो उसकी टीचिंग अच्छी है, फिर 3-4 और कहे कि उसके वो रेगुलर है। तो इन दोनों के भी तो आपस में जो गुड की जो डिपेंडेंसी है वो सेम नहीं है। गुड तो इन दोनों ने मकसद की 4 स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये गुड टीचर है और वो कहते हैं कि ये रेगुलर है, तो दोनों जो ग्रुप है 4 स्टूडेंट्स एक और 4 दूसरे, उसी का सोच भी तो सेम नहीं है, एक नहीं है। तो इसी टाइप के जो हम सेंटेंस लिखते हैं कि अ सेट ऑफ गुड टीचर्स, तो इस गुड के वेल डिफाइंड ना होने की वजह से फिर हम इसको सेट नहीं कह सकते कि ये सेट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये समझने की है कि आप इस वेल डिफाइंड वर्ड को जहन में रख के कहेंगे कि आया यहाँ पे वेल डिफाइंड की क्या मीनिंग है। तो इस गुड के अंदर जो प्रॉपर्टीज पड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा है। कोई कहेंगे कि ये टीचिंग अच्छी करते हैं, कोई कहेंगे कि रेगुलर क्लासेस के लिए आता है, एक कहेंगे कि इसके जो स्टूडेंट के साथ बिहेवियर है वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे गुड जो है हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि 2-3 एग्जाम्पल और ले लें सेट के।
जिस तरह हमारे पास है। अच्छा, इससे पहले एक बात आती है, जिस तरह कोई बच्चा पैदा होता है और तो बच्चा पैदा होने से तकरीबन 2-3 दिन के अंदर उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा पैदा हो जाए हम उसका नाम ना रख ले, ठीक है। इसी तरह हम सिट की जो है वो सिट का एक नाम होगा, हम उसको एक नाम से जाहिर करेंगे कि आया ये सिट है। अगर आपने सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिट की बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह इसका किस तरह करेंगे। आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, लेकिन क्योंकि इस सेट को स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये है कि इससे आगे जाके मैं ग्रुप थ्योरी इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। तो ग्रुप थ्योरी जो है वो अगर आपको सेट की समझ हो तो इंशाल्लाह उसमें आपको कोई मसले नहीं होंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन हम सेट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर, ये हम कहेंगे कि ये इस सेट के क्या है, एलिमेंट्स है या मेंबर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हम इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे और हर एक सेट का अपना एक नाम होगा, ठीक है। नाम किस तरह, अभी आपसे कोई कह ले कि आया ये सेट है कि नहीं है, तो आप सबसे पहले तो ये सोच लोगे कि आया इसके अंदर एलिमेंट्स वेल डिफाइंड है, तो वो तो है, ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट भी है, वो है। लेकिन इस सेट का नाम नहीं है, तो नाम नहीं है तो आप तब तक इसको सेट नहीं कहोगे जब तक इसको नाम न दिया गया हो। मकसद कि इसको मैं नाम दूंगा तो फिर ये सेट होगा। तो मैंने इसको नाम दिया कि ए इज इक्वल टू दिस सेट एंड बेसिकली दिस इज द सेट ऑफ सीजन्स, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि सेट को हम नाम देंगे हमेशा कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर्स मीन अगर ये आ जाए तो ए बी सी डी, कैपिटल लेटर्स, ये हम कैपिटल लेटर से सेट को नाम देंगे। देखिए जिस तरह मैंने यहाँ इस सेट को नाम दिया है कैपिटल ए से, तो इसी तरह यहाँ पे आप बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। ये आपने इस सेट को नाम दिया और नाम देंगे आप कैपिटल लेटर से। दूसरी जो बात है और बहुत अहम बात है वो ये है कि अगर सेट के अंदर आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आते हो तो वो कैपिटल लेटर्स में फिर नहीं होंगे, क्योंकि कैपिटल लेटर से हम जो है ना, कैपिटल लेटर से हम सेट को सिर्फ नाम दे सकते हैं, उसको एज अ मेंबर एज अ एलिमेंट ऑफ सेट नहीं लिख सकते। मकसद कि आप बी लिखें कि बी इज अ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो आप यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ये मैंने सेट लिख लिया, ये सेट है। यहाँ पे हर एक वर्ड जो है ए बी सी डी ये डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड यहाँ इसका मकसद क्या है, यहाँ पे वेल डिफाइंड का मकसद ये कि हाँ ये सभी इंग्लिश के जो वर्ड्स है अल्फ़ाबेट्स हैं। लेकिन इस बी को अगर आप यहाँ पे इस बी को आपने कैपिटल कर दिया तो फिर ये सेट नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल लेटर से हम सिर्फ सेट को नाम दे सकते हैं, उसको एज अ मेंबर ऑफ सेट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इस बी की जगह पे आप स्मॉल बी लिखोगे, ठीक है। ए की जगह स्मॉल है और इसी तरह स्मॉल लेटर्स। लेकिन ये जो स्पेशल केस है ये सिर्फ इन द केस ऑफ इंग्लिश लेटर्स या इंग्लिश वर्ड्स, कि आप इसके वर्ड्स जो है वो स्मॉल लेटर्स में एज अ मेंबर ऑफ सेट लिखूंगी और एज ए कैपिटल लेटर एज अ ब्लॉक लेटर इसका नाम जो है सेट का उसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो एक बात ये है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कह दिया, हमने डेफिनेशन की कि सेट क्या होता है कि बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन मजमुआ जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर, ये कलेक्शन है 1 2 3 4 नेम्स का। अब ये 4 नेम्स किसके हैं, ये सीजन्स के हैं। हमें पता है इसमें कोई ऐसा नेम है कि वो सीजन्स का नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं है। तो नहीं तो मीन्स ये 4 के 4 वेल डिफाइंड भी है और वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट और एक दूसरे मुख्तलिफ भी है। तो इसका मकसद है कि ये सेट है और बिल्कुल हमने इसको कैपिटल लेटर से डिनोट भी किया हुआ कि
A represent basically a set in which consist of seasons, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या लिखा है, सीजन्स, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर, इसको लिखा है, ठीक है। अब एक बात ये भी है कि अगर कोई कह दे जिस तरह हम बात करते हैं, अब स्प्रिंग में आसानी के लिए ये लिख रहा हूँ कि बी इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बी, अब बी भी हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के पहले 10 एलिमेंट्स को लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे न रिपीटिशन है, हर एक रिपीटिशन मकसद की रिपीटिशन न होने का मकसद ही कि डिस्टिंक्ट है, हर एक एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट भी है और दूसरी बात ये है कि वेल डिफाइंड है, क्योंकि सब के सब एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ली गई नंबर्स हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बाहर उठाया हो, मकसद कि ये सब के सब एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं। तो जब उसके एलिमेंट्स हैं तो वेल डिफाइंड तो ऑब्वियसली होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि मैं ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 जो है ये भी बी में है, 2 बी में मौजूद है, 3, तो इसको हम इस तरह से कि 1 बिलोंग्स टू बी। इसका मकसद है कि 1 इज अ मेंबर ऑफ बी, को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इस सेट के अंदर हम देख ले तो 10 तक तो एलिमेंट्स है, लेकिन अगर मैं 11 उठा लूँ तो 11 तो इस सेट के अंदर नहीं है, तो फिर इस 11 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 11 डज नॉट बिलोंग टू बी। देखिए 1 बिलोंग्स टू बी का मकसद कि 1 है मेंबर बी का, 1 इज अ मेंबर ऑफ सेट बी, 1 सेट बी में है। जबकि 11 को अगर हम देख ले तो इस सेट के अंदर आपको कहीं भी 11 नजर नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि 11 इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी, मकसद 11 is not a member of set B। तो इन तरीकों से भी आप इसके एलिमेंट्स को चूज कर सकते हैं कि हाँ 1 बिलोंग्स टू बी का मकसद कि 1 बी में है, इस तरह 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, अप टू 10 ये सभी एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमने समझ लिया कि सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ योर डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमने कलेक्शन को समझा कि कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड, और इस तरह डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की भी हमने समझा। और इस तरह एक एग्जांपल ये है और एक दूसरा जो सेट ऑफ गुड टीचर्स हमने ले लिया उसकी हेल्प से हमने समझ लिया कि सेट क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सेट के जो है डिफरेंट टाइप्स उसको समझ लेंगे, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है कि हम सेट को किन तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें है टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म यानी स्टेटमेंट फॉर्म। इन तीनों तरीक़ों से हम सेट को लिखते किस तरह है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस वीडियो को ज़रा गौर से देख लीजिए आप और इसको समझ लीजिए, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको बहुत हेल्प देगा। थैंक यू वेरी मच।